जिसके पास भी अगर अम्बेसडर कार होती थी, अम्बेसडर से उतरता था तो उसको एक वीआईपी कल्चर से जोड़ा जाता तो था। साधारण में है तो साधारण खा नहीं सकते रोटी, तुम्हारा नेता ही खाएंगे रोटी। अब नेता क्या है, लंदन होते नीचे चलते हैं। हम तो वो हुआ कि बड़ा कि मैं हुआ बड़ा, बाबा लोग होते हैं तो बाबा लोगों का इस सब के बाप के बाप के बाप के बाप के बाप के उसके बाप के ऊपर कभी होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अखिल भार्गव। प्रयागराज महाकुंभ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कहा जाता है कि एक बार भारत का भ्रमण करना चाहिए, और कुछ लोग जब ज़्यादा ही एडवांस होते हैं तो वो कहते हैं कि पूरा धरती का एक बार जरूर भ्रमण करना चाहिए। लेकिन अगर आपको पूरे दुनिया के बारे में जानना है तो आप प्रयागराज महाकुंभ में आइए और आपको पता चल जाएगा कि एक महाकुंभ के अंदर किस तरीके से दुनिया में अलग अलग भांति प्रकार के लोग आ रहे हैं। आज बहुत ही चर्चित एक बाबा हैं जिनका नाम टार्जन बाबा है, और ये इनकी जो अम्बेसडर कार है वो बिल्कुल भगवा रंग से रंगी हुई है और बहुत ज़्यादा चर्चित है, क्योंकि निर्जीव वस्तु से कोई प्यार नहीं करता है। सभी लोग सजीव से करते हैं, लेकिन ये बाबा निर्जीव वस्तु से भी प्यार करते हैं, और बहुत सारा कुछ हम लोग जानने वाले हैं। बाबा जी, आपका नाम टार्जन? मेरा नाम महंत राजगिरी नागा बाबा है। कोई भगत लोग ऐसा बोल देता है टार्जन बाबा, तो इसे टार्जन बाबा लोग कहते हैं मेरे को। कोई अम्बेसडर वाला बाबा भी बोलते हैं। वैसे मेरा नाम महंत राजगिरी नागा बाबा है। मैं इंदौर रहता हूँ। ये मुरादाबाद की गाड़ी है। मेरे पास 35 साल हो गया इस गाड़ी को। 72 मॉडल गाड़ी है। ये बोर्ड लगा हुआ है मेरा। मतलब जो है आपकी गाड़ी, ये खास तौर पे जो आप भगवा रंग का गाड़ी लेकर के घूमते हैं, और गाड़ी की जो कंडीशन है उसको देख करके कभी अपने परिवहन विभाग ने आपको कभी हस्तक्षेप नहीं किया? कोई भी नहीं किया। तो ऐसा कुछ क्या था कि आप इस गाड़ी से बहुत ज्यादा आपका लगाव हो गया, एक साधु महात्मा होने के बाद? चला रहा हूँ इसको, मेरे हाथ में चल रही है तो ऐसा लगाव है। ये भगवा कलर का प्रतीक जो है सनातन से जोड़ा जा सकता है? हाँ, ये हमारा कलर है ना। हम सन्यासी हैं, हमारा सन्यासी का भगवा कलर है, और गाड़ी भी मेरा कलर में है। सब रहने खाने पीने का, सोने साधना सब इसमें रहता है मेरे पास। ये गाड़ी सन 72 से आप यूज कर? नहीं, 72 से नहीं, बहुत बाद से यूज किया, पर 72 मॉडल गाड़ी है। लगभग कितने साल हो गए होंगे? 30 साल हो गया होगा मेरे पास। 35 साल से यूज कर रहे हैं आप जो है, और दिन प्रतिदिन इससे लगाव आपका बढ़ता ही जा रहा है? बढ़ते जा रहा है, बढ़ा हुआ है। अभी मेरे को पूरा घमंड है मेरे को कि मैं जहाँ पर चाहना चाहूँ तो वहाँ तक पहुँच सकती है मेरी गाड़ी, कहीं रास्ते में रुकेगी नहीं। अम्बेसडर कार तो वीआईपी लोगों का प्रतीक हुआ करता था। एक जमाना था जब 90s में, तब इसका एक जो जिसके पास भी अगर अम्बेसडर कार होती थी, अम्बेसडर से उतरता था तो उसको एक वीआईपी कल्चर से जोड़ा जाता था। तो आप क्या वीआईपी कल्चर को देख करके अम्बेसडर कार का यूज करना शुरू किए थे, या कुछ और ही रीजन था? तुम्हारे को क्या लग रहा कि मैं वीआईपी में लग रहा हूँ कि कौन सा रियाजन में लग रहा हूँ? नहीं, आप तो साधारण सा लग रहे हैं। तुम कौन सा में लग रहा हूँ? नहीं, आप तो सभी तो हमारे सामने साधारण सा सरल ही लग रहे हैं आप। तो साधारण में है तो साधारण खा नहीं सकते रोटी, तुम्हारा नेता ही खाएंगे रोटी। नहीं, आप नेता कहीं राज है, तुम ही रह सकते हो इस राज पर। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा है तो नेता पेता क्या है, लंदन होते नीचे चलते हैं। हम तो नेता के ऊपर में है, महानेता है। राजा के ऊपर में महाराजा है। वो तो सब राजा हम लोग हैं, हम लोग महाराजा है। क्या है, महाराज बोलते महाराज। तो वो हुआ कि बड़ा कि मैं हुआ बड़ा। देखा जाए संसारिक दृष्टिकोण से तो आप बड़े हुए। संसारी से भी देख ले, राजनीति से देख ले, भगवान से देख ले, भगवान से देख, किसी से भी देख ले। बाबा लोग होते हैं तो बाबा लोगों का इस सब के बाप के बाप के बाप के बाप के बाप के उसके बाप के ऊपर कभी होते हैं, उनको बोलते हैं बाबा। क्या बोलते हैं? बाबा। तो हम लोग है क्या, बाबा है ना। मतलब कि दादा के ऊपर का, दादा के ऊपर का, उसको बोलते हैं बाबा। तो हम लोग बाबा है। आप देश का रक्षा करते हैं, पब्लिक का रक्षा करते हैं, और हम भगवान से सेवा करते हैं। हम तुम्हारा पब्लिक का भी रक्षा करते हैं और देश का भी रक्षा करते हैं और धरती माता की भी रक्षा करते हैं। हम भगवान का एक सैनिक है, शिव जी महाराज जी का हमें सैनिक है। तो हमको क्या नहीं चाहिए, सब कुछ चाहिए। उड़ने को हवाई जहाज भी चाहिए, और नहीं होने तो पैदल भी नहीं चाहिए। समझता? हम लोग बाबा को भी बाबा होते हैं। फिर
पहले के जमाने में साधु महात्मा के पास में इतना रिद्धि सिद्धि होती थी, अपना चिमटा पर बैठ करके और गंगा सागर हरिद्वार पता नहीं कहाँ कहाँ नहा करके चले आते थे। कितना ब्राह्मण लोगों के पास में सिद्धि रिद्धि होती थी, अपने चादर को बिछाते थे, धोती को बिछाते थे, उसी धोती पर बैठ करके हरिद्वार नहा कर जाते हैं, काशी बनारस नहा करके आ जाते थे। आजकल साधु महात्मा में रिद्धि सिद्धि क्या हो गई है और उनका बल बुद्धि विद्या ऐसा हो गई है कि भक्तों के चिता दे रहे, पूजा दे रहे, उनके पास गाड़ी घोड़ा बंगला सभी कुछ ऐश्वर्य आराम मिल रहा है। बाकी साधु को इतना नहीं चाहिए जितना लोग आजकल फैसिलिटी ले रहे हैं। बाकी फैसिलिटी क्या, वो अपना तपस्या से ले रहे हैं, किसी का देने से नहीं ले रहे हैं। हम जितना भी फैसिलिटी है मेरा तपस्या से है, आपका देने से चाहे आपका मोबाइल का करने से मेरा कोई फैसिलिटी नहीं है। पहले भी हम आते थे, 5 कुंभ मैंने किया है यहाँ पर, 5 कुंभ में भी हमने इसे प्लास्टिक में बैठा है और आज भी बैठ रहा हूँ प्लास्टिक में। कोई मेरा नेता को कोई सहयोग नहीं है, नहीं लकड़ी का, नहीं पानी का, नहीं खाने का, नहीं टेंट का। खुद मेरा सेपरेट टेंट है और गंगा मैया के बीच। तो सहयोग क्यों नहीं हो रहा है महाराज जी? अब क्यों नहीं हो रहा, तुम जाकर के पूछो वहाँ पर सहयोग क्यों नहीं। तुम नेता के पास पहुँच सकते हो, हम तो पहुँच नहीं सकते हैं, ना नेता हमारे पास आ सकते हैं। वो बड़े बड़े पैसे वाले के पास जाएंगे, तुम बड़े बड़े पैसे वाले उनके पास जाओगे, हम क्या करने जाएंगे उनके पास में। हमारे लिए तो कोई सेफ्टी नहीं, कोई समझ में नहीं आ रही है। अगर सेफ्टी देना चाहे, गवर्नमेंट देना चाहे, योगी मोदी अगर देना चाहे तो जहाँ पर जो महात्मा बैठा हुआ है उस जगह को बढ़िया उसको लिए जगह दी जाए, सब टाइम लाइफ टाइम के लिए, कि उसका नाती पोते चेले जितने भी हो रहते रहे आश्रम में, मंदिर पूजा सेवा चलते रहे, धर्म के जय जयकार करते रहे। अधर्म करना, बहुत सारे लोगों का कहना तो ये है कि आदित्यनाथ योगी जो है बहुत ज्यादा सुविधा दिए हुए हैं। आपको गृहस्थी के लिए दिया है ना, संसारी के लिए दिया है ना। आप जाइए, बड़ा बड़ा पंडाल लगा हुआ है, खाने पीने का सब व्यवस्था लगा हुआ है, आप जाइए, सोइए, रहिए, खाइए। आपको मना कर रहे हैं योगी? नहीं, जैसे आपने अभी कहा कि हम अपने सेपरेटी से, अपना इच्छा से हम गंगा मैया में, हमको योगी मोदी ने बुलाया कि गंगा में तुम चलो डुबकी नहाने के, कुंभ नहाने के लिए। ये कुंभ परंपरा पहले से चले आ रहा है और हम लोग साधु पहले से परंपरा से चले आ रहे हैं। पर आजकल के क्या है, पहले हम आते थे अपना मर्जी से कहाँ पर बैठ जाते, कैसे रहते थे। पर आज क्या हो रहा है कि पंडित ब्राह्मण सन्यासी और लोग भी प्लाट काट करके कि कथा वाचक वाला को हो गया, साधु जो बैठा हुआ अपना दूसरे साइड पे कहाँ मर्जी बैठे हैं, पर उनको मतलब नहीं कि कैसे बैठना चाहिए, साधु को कहाँ देना चाहिए जगह, ये मतलब। जैसे अभी आपने कहा ना कि जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, ना हमारे पास सुविधाएं कुछ भी नहीं है ना, वो तुम्हारे पास में, तुम्हारे लिए सुविधाएं है, तुम्हारे गृहस्थी के लिए सुविधाएं है। हमारे साधु के लिए कोई बताया कि क्या सुविधाएं दिया है, किसके पास में टेंट फ्री ने लगाया है। हमारे सब टेंट फ्री में नहीं, पैसे से लगे हुए, सब पैसे देते हैं, सब जितने भी टेंट वाले सबको पैसे देते हैं। इस जगह का मिट्टी गिराने का पैसे देते हैं, ट्रैक्टर बुलवाते हैं उसका पैसे देते हैं, सिर से मिट्टी डलवाए है इसका पैसे देते हैं, हम पैसे देते हैं। बहुत कमाल लोग हैं, तो पूछा देंगे हम किससे बोलता है। तो मतलब सरकार साधुओं के लिए उतनी सुविधाएं नहीं दी है, सिर्फ और लोगों के लिए दिया है सुविधाएं, सबके लिए दिया है बस। तो कुछ मांग करना चाहेंगे आप? हम कुछ नहीं मांग करना चाहेंगे, हम मांग यही करना चाहेंगे कि सब लोग शांति बनाए रखो, मेला को चलने दो अच्छा से, आने जाने वाला यात्री को किसी को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। जो मीट मदिरा खाने पीने वाले हो मेला में ना आए, अपना मेला से बाहर रहें, क्योंकि वो आएंगे तो अशांति फैलाएंगे। अशांति हमारे सन्यासी के लिए अच्छी बात नहीं है। अभी वो चर्चाएं चल रही थी कि जो मुस्लिम धर्म है उसको आने से रोकना चाहिए, आपका क्या? वो मीट मदिरा का ज्यादा पान कर रहे हैं ना, ज्यादा मीट मदिरा का पान कर रहे हैं। कुछ हो सकता है कि उसमें कोई लोग ऐसा, कोई नशेबाज लोग ऐसा इसमें ड्रग्स वाले हैं कि जो आकर के मेले के अंदर में हरकतबाजी करते हैं, बेटी बहन पास में बैठे रहती है, उनके हु हा करते हैं। समझ में आया बात? मेले में जाते कि ऐसा हो जाता है और फिर मीट मदिरे खा करके रहते हैं। हाँ, तो इसके कारण से थोड़ा सा बचाव इसके लिए मना है। बाकी हिंदू मुस्लिम सब काम करने वाले हैं कि नहीं, बहुत मुस्लिम लोग काम कर रहे हैं इसके अंदर में, किसको मना हो रहा है? पर लागू यही है कि मीट मदिरा खा करके मेले के अंदर में ना उपस्थित हो आप लोग, हिंदू हो कि मुस्लिम हो, XYZ सबके लिए है। सात्विक जो हो वो आ सकता है, आ सकता है, मेला के अंदर में आ सकता है। अपना संस्कृति कल्चर जो है अपना करो, भगवान का पूजा पाठ करना, गंगा में नहाना धोना है, किसी से व्यवहार करना है, अच्छा तरीके से व्यवहार करो, प्रेम से बैठो उठो, है किसी को डिस्टर्ब मत करो। कोई गलती कर दिया है तो उसको सुधरने के 1-2 चांस दो, उसको बताओ कि भैया ऐसे नहीं तो ऐसे है। कोई भूल गया है रास्ता, उसको तो अच्छा रास्ता बताओ, नहीं कि चौराहे नहीं अगले चौराहे में चले जाओ। ऐसे रिक्शा वाले बहुत कर रहे हैं, ऐसे रिक्शा वाले बहुत कर रहे हैं कि ले जा बता रहे हैं, कोई दूसरे चौराहे पर तीसरे चौराहे पर चल जा रहे हैं। तो बहुत हिंदू मुस्लिम दोनों ये काम कर रहे हैं, रिक्शा बहुत लोग चला रहे हैं।
तो सही रास्ता बताना चाहिए। तो आदमी मत फेर करके हिंदू मुस्लिम करके ऐसे करके लोग कर रहे हैं, तो इसलिए सब साधु संतों भक्त लोग जितने आ रहे हैं, तो दूसरा लोग भी मुसलमान क्या किसको क्या बोल रहे हो, वो सब लोग भटका रहे हैं ऐसा। बाकी सब में भाईचारा है, सब लोग प्रेम से रह रहे हैं, सब लोग अच्छा मेला चल रहा है, चलने दो, सबको शांति बनाए रखो। आपका विचार महाराज जी बहुत अलग है, बहुत सराहनीय है महाराज जी। फिर हम उसी प्रश्न पे आते हैं कि जो आपका जो अम्बेडकर कार है, उसको देख करके पहले से ही लोग समझ जाते होंगे कि अम्बेडकर बाबा आ रहे हैं। हाँ, आ जाते हैं तो ठीक है, समझ जाते हैं, नहीं तो कोई बात है, हमको कोई समझाने का जानने का कोई जरूरी नहीं है। हम तो अपना रास्ता पकड़ के जा ही रहे हैं, कहाँ जाना है मेरे को, है ना। आखिरी बात यह है कि आप जो है क्या पैगाम देना चाहेंगे महाकुंभ के जरिए? पैगाम यही देना चाहता हूँ कि आप लोग खुश रहो, अच्छा रहो, सुख शांति रहो। पहले भी बोला हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ। गंगा में जाकर लेटरिन टट्टी पेशाब ज़्यादा प्रदूषण गंदगी फैलाना वो मत, सही जगह देख करके जहाँ पर भी बना हुआ है शौचालय कुछ भी बना हुआ है उधर में अपना करो। कोई परेशानी है तो किसी से पुलिस वाले से पूछो कि भैया मेरे को ये परेशानी है, ये कहाँ इसका हल होगा, है कि नहीं, कि वो परेशानी को छुपा करके रखो तो आगे आगे और परेशानी बढ़े। कोई भी आपको कोई भी गलत का सूचना मिलता है, चाहे कोई भी गलत सिस्टम दिख रहा है, तो तुरंत पुलिस प्रशासन को उसको बोलो कि भाई यहाँ पर ऐसा हो रहा है, गलत काम हो रहा है, शराबी कबाबी आ रहे हैं, उसको बोलिए शराब। तो आप लोग सब लोग गाइड करो एक दूसरे को और सब लोग एक दूसरे को हेल्प करो, मेरा कहना यही है। तो अभी जो इंटरव्यू था बहुत ही प्यारा इंटरव्यू था, और जैसे आप लोगों ने देखा कि महाराज जी का कहना था कि नहीं सात्विक हो तो आप आ सकते हो, कोई धार्मिक भेदभाव नहीं है। ऐसे ही साधु महात्माओं की ज़रूरत है हमारे सनातन धर्म में, और अच्छे साधु महात्मा ही जो है हमारे देश को आगे ले जा सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।